हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ रीजनिंग की क्लास को लेके। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, थोड़ा लंबे समय हो गया है उसको देखे हुए, तो मैं चाहूँगा कि अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। और आज हम रीजनिंग की जो क्लास पहला करवाए थे, तो आज हम क्लास 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को हम ना पहले पिछले वाली क्लास का रिवीजन करवा देंगे। जैसे आप रिवीजन करवा देंगे उसके बाद जाके आपको सब कुछ याद आ जाएगा, तो फिर हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना चाहेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम आराम से आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रहे कि जितना हम लिखाएंगे उतना बाबू आपको नोट भी करते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको रीजनिंग के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हाँ, तो फिर ठीक है, हम आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपको डिस्कवरी चैनल पे। अब आगे बढ़िए और देखिए, जो हमने आपको पहली क्लास के बारे में जो बताया था बउआ, ठीक है, जो टाइप 1 हमने आपको बताया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा था, जब अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित क्रम में हो। व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है बउआ कि ABCD, देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है ABCDEFGH जो है ना, ये अपने ऑल सीक्वेंस में है। देखो इस तरह से आप पढ़ते हुए आए हो ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करते हुए जाना है। ठीक है, कि व्यवस्थित क्रम में हो। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब लेफ्ट रहेगा और राइट रहेगा तो इसको आप जोड़ देना, जब लेफ्ट रहेगा और लेफ्ट रहेगा तो इसको आप घटा देना, जब राइट रहेगा और राइट रहेगा तो इसको आप घटा देना, जब यहाँ पे राइट रहेगा और लेफ्ट रहेगा तो बाबू क्या करना, जोड़ देना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब इस स्थिति में रहेगा बउआ, तो एक बार आप 27 से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यही तो हमने आपको बताया था। और एक बार बोले थे क्या, 26 से ज़्यादा हो जाए। 26 से क्या हो जाए बउआ, ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, 26 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये ज़्यादा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको वो ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 26 से क्या हो जाए, ज़्यादा। तो आप क्या करना, इसमें 26 को माइनस कर देना, और जब मान आ जाए निगेटिव में तो आप क्या करना, इसमें प्लस 26 कर देना। यही तो रूल हम आपको बताए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रूल पे बहुत सारा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? इस रूल पे बहुत सारा सवाल कर लेते हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और देख लेना कि जो सवाल मेरे पास है, देख लो बउआ, जिस तरह से सवाल हमें करवाए हैं, ठीक है, अगर इस तरह से किसी भी किताब में मिल जाए तो मुझे बता देना। आपके लिए कितना मेहनत किए हैं हम सब मिलके। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बाबू। तो अगर आप देखना चाहते हो तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब जब अंग्रेजी वर्णमाला अपने सिक्वेंस में होगा टाइप 1 में, बाईं ओर से 10वें अक्षर, इसको कह सकते हो आप क्या, ये लेफ्ट है। ठीक है, 10वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो सीधी सी बात आप इसको ऐसे लिख लो ना, बाएं ओर से 10 और दाएं ओर से 10। अब इसके बारे में आपसे चर्चा चली तो हमने तो आपको पहले ही बता दिया था बउआ। क्या बताया था कि जब लेफ्ट और राइट रहेगा तो दोनों को आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो आपने जोड़ दिया, 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे पहले क्या आया है, लेफ्ट आया हुआ है, तो आप इसको क्या कर दो, लेफ्ट लिख दो। और लेफ्ट पे क्या होता है, 20वें नंबर पे टी होता है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है बउआ। जैसे देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 12वें अक्षर, तो देखो ना इसको बाबू, यहाँ पे बाएं ओर से 12वें अक्षर, और क्या कहा, दाएं ओर से 8वें अक्षर। दाएं ओर से क्या हो गया, 8वें अक्षर। तो हमने आपको क्या कहा था, दोनों को जोड़ देना। तो आप इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो गया, 20। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 20 कितना हो गया, टी। तो दोनों का आंसर क्या हो गया, टी हो गया। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ कहता है कि बाईं ओर से, मतलब क्या, लेफ्ट से 18वें अक्षर और बाईं ओर से 10वां अक्षर। कितना अच्छा सवाल है। देखो, बाईं ओर से 18वें अक्षर और बाईं ओर से 10वें अक्षर पूछा है कि कौन सा अक्षर होगा। तो आपको पता है दोनों को क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे जोड़ना मत, क्या करना है, घटा देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, बाईं ओर से 8 हो गया। और h क्या होता है, 8 जैसा होता है। h जो होता है वो क्या होता है, 8 जैसा होता है। हो गया आपका आंसर। बात आई समझ में? कुछ है ही नहीं बउआ, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बायां और दायां, लेफ्ट राइट जैसे दिखेगा आप जोड़ देना, सीधी सी बात। और राइट से मान आएगा ना तो आप उसको क्या करना, 27 से माइनस कर देना। देखो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
चौथा नंबर सवाल पे। ये तो और आसान है, देखो बउआ, आप जो खोज रहे थे दाएं ओर से 15वें अक्षर मतलब राइट साइड से 15th नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका 15वां। और क्या कहा है, दाएं ओर से 10वां अक्षर, तो इसको भी राइट से क्या ले लो, 10। हम चाहेंगे इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से, हम 5 तक गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5। कमेंट करिए, जल्दी करिए कमेंट, इतना लेट नहीं होना चाहिए बउआ, ठीक है। इसको क्या करना था आपको, माइनस करना था बउआ, तो आर से क्या हो जाएगा 5, आर से क्या हो गया 5। हमने बताया था जैसे ससुर जी आएंगे घूंघटा निकल जाएगा नई नवेली दुल्हन का, वो अलग बात है कि आजकल लोग नहीं निकालते हैं, नहीं, तो आर से 5, तो इसको क्या करो 27 माइनस में कितना 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा बउआ 22। और 22 पे क्या होता है वी से विवाह, मैंने कहा था आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान देना है, ठीक, इसको ध्यान देके आगे हम लोग काम करेंगे। देखो चौथा हो गया, 5वां सवाल देखना हुआ, कहता है दाएं ओर से 20वां अक्षर, ठीक है, यहाँ पे कह दिया आपको दाएं ओर से 20वां अक्षर, देखो ये 20वां, और यहाँ पे कह दिया दाएं ओर से क्या 7वां अक्षर, तो इसको भी तो तुरंत बना सकते हो आप, लिख दो ना, यहाँ पे आप लिख दो, इसको क्या लिखना है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो लिखा है दाएं ओर से 20, देखो दाएं ओर से क्या हो गया 20, और यहाँ पे क्या लिखा है दाएं ओर से 7, दोनों को क्या कर दो माइनस, दोनों क्या कर दो माइनस। अब देखो यहाँ पे हो गया आर से कितना 13, तो हमने आपको बताया था ना कि जैसे ही आर आएगा 27 ले लो आप, तो 27 से आप जैसे माइनस करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 27 से, ठीक है, देखना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे, 27 माइनस में कितना 13, तो बराबर कितना हो गया 14, और 14 पे क्या होता है n, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं, छठा नंबर सवाल है आपके पास, ठीक है। इसमें हम देखते हैं बउआ कि करना क्या है, इस वाले सवाल को देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर, ठीक है, और कहा दाईं ओर से 7वां अक्षर, तो अभी दाएं दाएं आ रहा है, लेफ्ट वाला भी मिलेगा वो आपको, इसको तो आप लिख सकते हो ना आर से 18, और यहाँ लिख सकते हो क्या आर से 7, ठीक है। तो हमने आपको बताया था इस दोनों को करना है क्या माइनस, तो कर दो ना बउआ, 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा, आर से कितना हो जाएगा 11। अब इसको क्या करना है, तो 27 से माइनस करना है, ठीक है। तो 27 लाइए बउआ, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस में कितना 11 बराबर कितना हो गया 16, 16 से 16 श्रृंगार मतलब क्या पी पूजा करती है, 16 श्रृंगार की बातें आपकी हो गई। अब देखो यहाँ पे एक और सवाल जो आप ढूंढ रहे हैं, इसमें जरूर मिल जाएगा आपको। कहता है कि बाईं ओर से 5वें अक्षर और दाएं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर आया ना, 3 टाइप का आया आपका, ठीक है, 3 टाइप का आपका आ गया। अब यहाँ पे देख लो, सीधा सीधा कहता है कि बाएं ओर से 5वें अक्षर, फिर कहता है दाएं ओर से 7वें अक्षर, फिर कहता है दाएं ओर से 5वें अक्षर, ठीक है। तो इस दोनों को आप क्या करो, पहले जोड़ दो, 7 और 5 कितना हो गया 12, लेकिन कहाँ से आएगा बउआ, तो बाएं से, और यहाँ पे क्या है आर से 5, ठीक है। तो इस दोनों को फिर से आप जोड़ दो, यहाँ पे जैसे ही आप जोड़ेंगे 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, लेकिन कहाँ से लेफ्ट से, लेफ्ट 17 पे मैंने आपको याद करवाया था, क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है बउआ। अब ध्यान देना यहाँ पे 8वां नंबर सवाल, देखो दाएं ओर से 7वें अक्षर, राइट से क्या कहा 7th अक्षर, और फिर कहा दाएं ओर से 5वें अक्षर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया कि राइट साइड से 5 और बाएं ओर से क्या कहा 8वें अक्षर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बेहद आसान सवाल है ये बउआ। आर से लिख लो आप 7, फिर आर से लिख लो आप 5, और फिर लिख लो एल से क्या 8, हो गया। कितना आसान है, अगर हम इसको यहाँ देखेंगे हल करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हल हो सकता है। पहले आप इसको माइनस कर दो, तो आर से क्या हो गया माइनस में कितना 2 बउआ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया एल से 8 हो गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, जैसे आप इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, लेकिन कहाँ से होगा, तो राइट से हो गया। तो आपने क्या कहा सर राइट से ये जो 10 हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 27 से माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे 27 माइनस में 10 बराबर कितना हो गया 17, 17 पे क्या हो जाएगा क्यूब, इसका आंसर हो गया क्यूब आपका। अब इसको हम चाहेंगे आप बना के मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है बउआ, इसको आप बना के मुझे कमेंट करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में पुट करूंगा, ठीक है बउआ। छोड़ देते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या कहता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो बुआ, यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, तुमको ना ये दे दिया कि आर अक्षर के बाएं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाएं ओर, ये और नहीं बुआ, इसको और पढ़ना है, बाएं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। इस बात को समझना कितना आसान है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है ना, आप लिखो इसके पहले आर से, आर लिख लो, और इसके बाईं ओर कितना चलना है बाबू, 5, तो लेफ्ट से कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप कुछ दिमाग मत लगाओ, आर का पोजीशन कितना है इस बात को ध्यान रख लो, तो आर 18 होता है, तो इसको लिखो बाबू, एल से 18 और एल से 5, दोनों को क्या कर दो बुआ, माइनस कर दो, तो हो जाएगा एल से 13, और 13 पे क्या होता है एम, और यही आपका क्या हो गया आंसर। सीधी सी बात हो गया आंसर, बस इसमें कुछ था ही नहीं आपका। अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान है बाबू, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे दे दिया ना, कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ लिख दो ना जे, ठीक है। उसके बाद कहा अक्षर के तीसरे अक्षर, ठीक है, जे अक्षर के तीसरे अक्षर दाईं ओर, ठीक है, 15वां अक्षर कौन सा होगा। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में इधर है बाबू, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया, इसको आप देख लो। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जे अक्षर के दाएं, आपको जो मन है वो कर सकते हैं, हम यहाँ पे दाएं कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन सही हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। आप इसको बाएं भी हम दोनों तरफ से कर देंगे, ठीक है। अब देखो जे हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, दाएं ओर से तीसरा, तो ले लो दाएं ओर से तीसरा, और क्या करना है, फिर दाएं से 15वां ही लेना है, तो दाएं से कितना ले लेंगे, 15वां ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करना है, 10 कर देना है आपको, इसको आप 10 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो बाएं ओर से 10 और दाएं ओर से 3 और दाएं ओर से 15। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए आप, जब एक बार यहाँ दायां हो और हर जगह पे क्या हो बायां बायां, तो भी जोड़ देना। अगर यहाँ पे बायां है और यहाँ दायां है तो सबको जोड़ दो, सीधी सी बात, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। 10 और 3 13, और 13 और 15 कितना हो गया 28। तो आपको लिखना है यहाँ पे लेफ्ट से 28, ध्यान देना है इसको, लेफ्ट से क्या हो गया 28, क्योंकि लेफ्ट पहले है, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे होगा, आपको पता है कि ये 26 से क्या हो गया ज़्यादा, 26 से क्या हो गया ज़्यादा, तो आपको इसमें 26 माइनस कर देना हुआ, तो कितना हो जाएगा 2 पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। एक तो हमने ये कर दिया आपका आंसर। देखो अगर मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया, तो आपको 2 फायदा हो गया, यहाँ 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। हम ना इसको अब हटा देते हैं, हम यहाँ पे बायां लिख देते हैं। देखो 2 सवाल आपको मिल गए, यही कहता है गलती से सीखना चाहिए लोगों को, नहीं ध्यान दो इधर। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि जे अक्षर के बाएं तीसरा, तो जे अक्षर के बाएं से तीसरा, और यहाँ पे क्या कहा के दाएं, क्या कहा आपको 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है बाबू। तो आप देखो ना, इसको लिख सकते हैं ना हम सीधे सीधे, क्या लिख दे 10, तो यहाँ पे लिख सकते हो एल से कितना 10 और एल से कितना 3 और आर से कितना 15। तो ये पूछा है क्या होगा। तो बउआ यहाँ पे आप सबको जोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये दोनों घट जाएगा, तो घट जाएगा। तो आपको पता है एल से कितना हो गया 7 और आर से कितना हो गया 15, तो 15 और 7 कितना हो गया 22। 22 जो हो गया बउआ, ये हो गया आपका कहाँ लेफ्ट से, और 22 पे क्या होता है बी होता है। बात खत्म। दोनों क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दें क्या बाबू, छोड़ दें, चलो बता देते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 20वें अक्षर के दाएं 25वां अक्षर कौन सा है। ये अच्छा सवाल है बउआ, छोड़ेंगे नहीं इसको। ये देखो लेफ्ट से कह दिया कितना 20, ये है आपका, ठीक है, और यहाँ कह दिया क्या राइट से 25, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है, कितना आसान है बउआ ये, इस चीज़ को समझना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता क्या है कि लेफ्ट से 20 लिख दो ना, बहुत आसान सवाल है। लेफ्ट से 20 और राइट से कितना हो गया 25, ठीक है। दोनों क्या करो जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाएं ओर से 45, ये हो गया आपका बउआ लेफ्ट से 45। अब एक लोग सोच रहे हैं कि 45 हो गया, ये कहाँ से आएगा, कैसे होगा, नहीं होगा। हमने आपको बताया ना, अभी भी बताया कि 26 से जैसे ज़्यादा होगा, आपको तो बउआ हम यहाँ बता चुके थे प्रीवियस में देखोगे, पहले ही वीडियो के पहले ही मिनट में मैंने बताया था कि 26 से ज़्यादा जब भी आएगा आप क्या करना है, इसको 26 से माइनस कर देना, ठीक है।
ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। याद नहीं करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो हमको अब क्या करना है बाबू, यहाँ पे आना है और अपने सवाल पे ध्यान देना है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए और आप इसको ध्यान देते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आ गया कितना 45। तो इसको क्या करना होगा, माइनस कर देना, कितना माइनस कितना कर देना 26। तो इसको आप घटा लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। विद्या का समय आपको जरूर कमेंट करिएगा, सभी लोग बता देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। समझ में आ रही बातों को, मेरी क्लास कैसी लग रही है, मेरी भाषा समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये सब कुछ की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि मैं आपके लिए नया हूँ इस चैनल पे, आप मेरे लिए नए हो, तो आपके पास क्या समस्याएं हैं वो बताना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है बाबू। कुछ भी हो आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने एक बार में मान लो अभी 12 क्वेश्चन समझा दिया, 12 क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि आपने टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं, कॉन्सेप्ट का टाइप आप समझे कि नहीं समझे, बात आ रही समझ में। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है। और जो भी दिक्कत है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप भेजो ना, टेलीग्राम पे इसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आप उस पर आओ, कमेंट करो कि आपको क्या दिक्कत है। जैसे ही आप अच्छे से पढ़ाई करोगे हमारे चैनल की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा, ठीक है बउआ। तो आपकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी है पढ़ना। और ज़्यादा दिक्कत है, पैसे इधर उधर बर्बाद कर रहे हो, तो अपने मम्मी पापा के काम को देख लेना कि वो करना क्या, कर क्या रहे हैं, तुमको पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे फ़ोन में रिचार्ज कैसे हो रहा है, बस देख लेना, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी अगर तुम पढ़ने वाले हो तो, ठीक है बउआ। यहाँ पे हम आपको डांस तो दिखाएंगे नहीं, हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन समझाएंगे। हमारा प्रयास हमेशा से रहता है कि हम केवल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को लेके चले। इतनी सारी जो बात मैंने किया आपसे, ये किसका टाइम गया, मेरा और आपका, ठीक है। दो बातें अच्छी हैं, एक बच्चा कह रहा है कि जो नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट करके कि नहीं आपका मोटिवेशन बढ़िया है, हम यहाँ आपको देख रहे हैं कमेंट करते हुए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको पढ़ना है कि करना क्या है ज़िंदगी में इससे। चलो अब देखते हैं 3 क्वेश्चंस और बचे हैं इस टाइप में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देखो, अगर इसको आप देखना चाहोगे बाबू तो देखो, कहता है राइट से 15, राइट से कितना हो गया 15 हो गया, और बाएं ओर से कितना हो गया 15वां, बाएं ओर से कितना हो गया 15वां। पूछा है कौन सा अक्षर होगा, लेफ्ट से 15, ऐसे बजाओगे हो जाना चाहिए आंसर। ये क्या है यहाँ पे, राइट से 15। एक आप कमेंट कर दो कि सर इसको छोड़ दीजिए, आप इसको जोड़ दो बउआ, कितना हो जाएगा 30, लेकिन कहाँ से होगा, राइट से। ये दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है कि राइट से 30 जैसे ही आया 27 आपको निकालना पड़ेगा बाबू। तो 27 माइनस में कितना 30, ये मत कर देना आप कि 30 और माइनस में 27, ये हो जाएगा गलत, ये नहीं करता, मैं गलत भी बताता हूँ लेकिन उसको दिखा के ये गलत है। तो इसको जब माइनस करोगे मेरे प्यारे तो कितना हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 3। और आप याद करिए कि मैंने आपको फिर से बताया था कि जब मान आ जाए माइनस में, देखना यहाँ पे देखो हमने आपको क्या बताया था, देखो ये जब मान क्या आ जाए निगेटिव में, इसमें क्या जोड़ देना है बउआ 26 जोड़ देना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ले लो, ठीक है, ले लो। अब क्या है यहाँ पे 26 को माइनस में है तो इसको इसमें क्या करना है, हमको प्लस कर देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे बाबू, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि माइनस में मान आ गया, तो आपको पता है कि इसमें माइनस कितना है 3, प्लस में क्या कर देना है 26, बात कितना हो जाएगा 23। अब ये लेफ्ट से ही होगा बुआ, और ये कितना हो जाएगा आपका W, हो गया आपका आंसर, यही हो गया। और यही सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वो सब सवाल तो ऐसे बता रहे थे आपको सिखाने के लिए, सवाल असली क्वेश्चन राइज यहाँ से होता है, ठीक है। मजाक में बिल्कुल नहीं लो और इसको समझो, कंसेप्ट को समझो। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से देखिएगा इसको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है कि बाईं ओर से 5वां अक्षर, कोई बात नहीं हम ले लेते हैं लेफ्ट से 5, ठीक है। लेफ्ट से क्या लेते हैं 5, और लेफ्ट से क्या हो गया 10। बड़ा अच्छा सवाल है बाबू, अभी तो तुम बना सकते हो इसको यहाँ पे। तो इसको आपने माइनस किया तो माइनस में आ गया 5। अब बाबू क्या करना है, माइनस में जब मान आता है तो क्या करते हैं 26 को ऐड करते हैं, तो प्लस में कितना हो जाएगा 26। अब ये कितना हो गया बउआ 21। 21 पे क्या होता है युवा, युवा कितने साल में 21 साल में, हो गया बउआ, बात खत्म, ठीक है। वैसे भी हमारे देश में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है युवा है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ी हो गई है बउआ, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसमें आप लोग का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। कि है कुछ योगदान तो बताइए, मेरा भी कोई योगदान नहीं है,
मतलब अभी जो जनसंख्या पूरे विश्व में बड़ी हो गई है, इसमें मेरा भी कोई योगदान नहीं है। मतलब शादी ब्याह होगा तब ना बउआ, नहीं। चलिए आगे बढ़िए। कहता है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 20वें अक्षर, देखो दाएं ओर से क्या हो जाएगा 20वां अक्षर, और कहा है दाएं ओर से 30वां अक्षर, दाएं ओर से 30वां अक्षर, ये बात भी है आपके पास, ठीक है। इसको आपको ध्यान देते हुए काम करना है। तो अब क्या करना है, ये दाएं ओर से 30, इसको घटा लो ना, माइनस में क्या हो जाएगा 10, माइनस में क्या हो जाएगा 10, तो राइट से माइनस में 10। दिमाग तो आपको यहाँ लगाना है बउआ, ये बातें आपको समझनी है। जैसे ये माइनस में 10 हो गया ना, बात समझो, आपको 27 लाना ही पड़ेगा। बस बुआ देखो यहाँ पे क्या है, तो -10 को आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा। आप ध्यान देना यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ के बाद यहाँ से ध्यान देना, क्या हो जाएगा 27 माइनस, और माइनस में कितना 10, तो क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37। अब ये मान हो गया है भाई साहब पॉजिटिव, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 26 को माइनस करना पड़ेगा, तो 37 माइनस में कितना 26 बराबर कितना 11, 11 पे क्या होता है के, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो टाइप 1 आपका पूरा खत्म हो गया, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये टाइप 1 क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। इस सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस पे क्या, इसको रिपीट करिए, पढ़िए, समझिए, ध्यान दीजिए। देखो वो पसीना निकल रहा है, ठीक है, तो इस पसीने की मेहनत को सफल आपको करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी है, आपकी है। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, पैसा नहीं मिलता है मुझे इसका लाइक शेयर कमेंट का, ठीक है, लेकिन आप करते तो अच्छा लगता है कि हमने इतना पसीना बहाया। ये तुम्हारे तरफ पंखा में बैठ के तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमने जो क्लास लिया ये कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करिएगा। और हम आपको अगली वीडियो में टाइप 2 पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके बुआ, थैंक यू।